दोस्तों, जापान दुनिया से छिपकर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप जापान के न्यू एयरक्राफ्ट्स देखिए, ये बेसिकली एक तरीके से समंदर में तैरता हुआ आर्मी बेस है और जापान ने अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। दोस्तों, ये वही जापान है जिसकी आज तक कोई आर्मी नहीं थी, लेकिन आज आफ्टर 76 ईयर जापान अपनी आर्मी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हुए दिख रहा है। जापानी सेना निरंतर अपने फाइटर प्लेन, टैंक्स, मशीन गन, एक्सप्लोजर के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है और जापान ने यूएस के साथ बड़े बड़े डिफेंस डील भी साइन किए हैं। पिछले 70 साल से जापान एक पीसफुल कंट्री बना हुआ था और जापान के संविधान तक में ये लिखा हुआ है वो कभी कोई आर्मी नहीं रखेगा। जापान वर्ल्ड वॉर के समय पर सबसे एग्रेसिव कंट्री थी और जापानीज आर्मी को उस समय की सबसे निर्दयी आर्मी माना जाता था और 1940 में इसी जापानीज आर्मी ने चीन में घुसकर लाखों लोगों को मारा था। और आपने जापान के कामिकाज़े सोल्जर्स के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल जापानीज आर्मी अपने पायलट्स को इस तरह से ट्रेन करती थी, उड़ान के समय अगर उनके फाइटर प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने मिसाइल लोडेड फाइटर प्लेन को दुश्मन के एयरक्राफ्ट या फिर दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश करा देते थे और इसी से जापान ने यूएस के कई एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। और इसी पर अमेरिका ने जापानीज का उग्र स्वभाव देखते हुए हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए और इस तबाही से जापान ने अमेरिका के सामने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इस युद्ध से अमेरिका समझ चुका था जापान के पास आर्मी का होना दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इस पर फिर अमेरिका ने जापान से ट्रूटी साइन करवाई, तुम्हारे पास कोई भी आर्मी नहीं होगी, जापान की सुरक्षा का पूरा जिम्मा अमेरिका उठाएगा। और दोस्तों, आज भी अमेरिका के कई एयरबेस जापान में मौजूद है। बदले में अमेरिका ने जापान से कहा, तुम अपनी आर्मी पर खर्च करने वाला पैसा अपने देश के डेवलपमेंट और एजुकेशन पर खर्च करो, जिसका रिजल्ट आज पूरी दुनिया के सामने है। दुनिया भर में जापानीज टेक्नोलॉजी का कोई भी मुकाबला नहीं और जापान वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो दोस्तों, आज ऐसा क्या हो गया, जापान अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है और यूएस से एडवांस हथियार खरीद रहा है, साथ में अपने देश में भी एडवांस हथियारों को डेवलप कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं जापान के अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की सीधी वजह चीन और नॉर्थ कोरिया है। जहां चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते जापान के कई टापुओं पर अपना हक मानता है, वहीं चीन के फाइटर प्लेन कभी भी जापान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। और दोस्तों, साथ ही अगर चीन को किसी मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो वो जानबूझकर जापान के एयर स्पेस को यूज करता है और साथ ही चीन आए दिन जापान को धमकी भी देता रहता है। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह जापान को बिल्कुल पसंद नहीं करता और परमाणु बम चलाना तो मानो उसके लिए बच्चों का खेल हो। बात में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जापान की ओर इशारा करते हुए परमाणु बम की धमकी देता है। तो ऐसे में अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना जापान की मजबूरी बन जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, चीन का इस तरह से जापान को छेड़ना सोए शेर को जगाने जैसा हो सकता है। चीन शायद अपना और जापान का इतिहास भूल चुका है, जिससे उसने आज जापान को उंगली कर दी। लेकिन दोस्तों, जापानीज के हाथ में हथियार आने का मतलब चीन की तबाही हो सकता है और चीन और नॉर्थ कोरिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जापान के अपने डिफेंस बजट को मजबूत करने पर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो और देखने के लिए हमारे नॉलेज ट्यूब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।